प्रदेश के शिवपुर में 54 मदरसों की मान्यता रद्द, शिक्षा मंत्री ने बताई ये बड़ी वजह। संवाददाता दीपक मालवीय के साथ मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिवपुर में 54 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। मदरसों की मान्यता रद्द होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में संचालित सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। जिन संस्थानों को अनुदान दिया जा रहा है वह क्या काम कर रही हैं, इसकी जांच की जा रही है। शिवपुर जिले में 80 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक मदरसों में किसी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था पर सतत निगरानी करती है कि कहां कैसी शिक्षण व्यवस्था चल रही है, बच्चों की क्या स्थिति है। हमें ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी है जहां स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं है या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है। अभी कुछ जिलों से ये बात सामने आई है, शिवपुर जिला उनमें से एक है। मैं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं नो फिकर। नमस्कार। हम लोग एक सतत मॉनिटरिंग एक हमारी प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में। जो स्कूल शिक्षा विभाग या अनुदान प्राप्त शालाएं हैं उनको हम लोग लगातार उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे है, शिक्षण व्यवस्था क्या है, बच्चों की क्या स्थिति है। तो हमारे ध्यान में ये आया कि अनेक जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल संचालित नहीं है या बच्चे नहीं हैं या किसी तरह से अनियमितता की स्थिति है। तो अभी कुछ जिलों से निकल के आया, शिवपुर उनमें से एक है। वहाँ लगभग हमारे 80 से ऊपर मदरसा के स्कूल्स हमारे चल रहे थे। उनमें से 53-54 स्कूल ऐसे हैं जो लगातार अनेक महीनों से बंद थे। वहाँ स्कूल का संचालन नहीं हो रहा। 7-8 महीनों से गवर्नमेंट की जो एड जाती थी हमने वो बंद कर दी थी। और चूंकि मौके पर कोई स्कूल नहीं है, सरकार से कोई अनुदान नहीं जा रहा, तो शासन ने तय किया कि उन स्कूल्स को हम बंद करने का काम करें। तो इस तरह के मदरसा स्कूल बंद हुए। हम सरकारी क्षेत्रों में भी यही करें। हाँ, लगभग 56। और दूसरा, हम शासकीय स्तर पर भी जिन स्कूल्स में बच्चों की संख्या 0 हो गई, तो हम आरटीई के तहत शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, बच्चों को एजुकेशन मिले। लेकिन जहां पर एक भी बच्चा नहीं है, शिक्षक पदस्थापित थे, हम उनको युक्तिकरण में दूसरी जगह ले जाकर उन स्कूल्स को शट डाउन करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एक बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से एक निर्णय लिए जा रहे हैं और उसके तहत ये फैसला किया है। सर, जो निकल के आएगा, जो 56 मदरसे जो बंद हुए हैं उसमें ये भी चीज आई कि मिड डे मील का पैसा वो लगातार ले रहे थे, लेकिन इनरोलमेंट उनके पास जो बच्चों के थे, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे, वो बच्चे थे ही नहीं, वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं थे, संख्या ज्यादा दिखा के उनका अनुदान भी ले रहे थे और ये मिड डे मील का पैसा हम लोग हर बिंदु पर जांच करा रहे हैं और जो विसंगतियां हैं, किन किन विसंगतियों में किन किन चीजों जो वायलेशन ऑफ रूल्स हैं वो कहां कहां पर उन्होंने वायलेशन किया है उन नियमों का, उनको हम पूरा चिन्हित कर रहे हैं। और कोई भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता हुई है तो उसकी वसूली का भी हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। सर, अक्सर ये जब भी कार्रवाई होती है, मदरसों पर कार्रवाई होती है, तो एक पक्ष का कहना होता है कि भाई एक तरफा कार्रवाई होगी, तो स्कूलों पे भी आपकी कार्रवाई की क्या वो? हम बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत सही है और इस तरह का हमारे जहन में कहीं कोई भाव नहीं है। भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूलों के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल है, मदरसा से हो, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को गिराने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति होगी, एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वह कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए पैसे का सदुपयोग हो, बेहतर संचालन हो, शिक्षण का स्तर अच्छा हो और बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो अधिकार उनको समान रूप से मिले, और इस बात की विभाग भी चिंता करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बात, हमारी जो गुड गवर्नेंस का जो है, एक सुशासन की जो कल्पना है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में उसका 100% हम पालन भी करते हैं। अच्छा जी।